वैसे भी मुझे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अभी बड़े मालिक से बात करके आता हूँ। मुझसे भी नहीं। मम्मी लाइट चली गई। नुपुर पता तो है तुझे, दादाजी ने लाइट काट दी ना। नहीं, नहीं। तुम दोनों ये सोचो कि जब लाइट खराब होती है तो नहीं आती है ना, तो वैसे ही नहीं आ रही है। और अगर लाइट खराब होने पर हम सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो हम भी ढूंढ लेंगे सॉल्यूशन। लेकिन मम्मी आपको दादाजी की बात मान लेनी चाहिए, प्लीज। ओके, गुड, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, लेकिन इस सॉल्यूशन के बारे में हम अभी बिल्कुल नहीं सोचेंगे। मम्मी लेकिन हम अंधेरे में कैसे रहेंगे? अंधेरे से ही तो रास्ते निकलते हैं बेटा। और रास्ता नहीं निकालेंगे ना तो जो बचा कुछ आए वो भी बिखर जाएगा। 1000 बार समझा चुके हैं तुम्हें, लेकिन सुनती कहां हो तुम? हर दुकान का हिसाब किताब क्या समझने लगे? तुम नीचे जाके आतंक मचा के आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीचे जाके तार काट के आने की? इसमें हिम्मत की क्या बात है? अरे इस घर के लिए जो सही लगेगा हम वो करेंगे। आखिर इस घर की इकलौती बहू है हम। इकलौती बहू? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? बढ़िया इकलौती बहू, इस घर की बड़ी बहू भाभी हैं। वही थी और वही रहेंगी। भाभी इस घर की बहू थी, अब वो इस घर का हिस्सा नहीं है। और ज्यादा ना पतियों की तरह हम पर धौंस जमाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खुद के बाबूजी तो अम्मा को बस में कर नहीं पाए, हमें चले आए बस में करने। हाँ तो मत रहो ना बस में, लेकिन तुम भी हम पे 2 कौड़ी का रौब में झाड़ा करो। तुम्हारा दिल किया तार काटने का, तुम तार काट के आ गई। हमारा भी दिल कर रहा है तार जोड़ने का, हम भी तार जोड़ कर आएंगे। अरविंद रुकिए। नहीं। अरविंद, क्या हुआ महुआ? क्या हुआ महुआ? महुआ दरवाजा खोलो। महुआ तुम ठीक तो ना? महुआ, महुआ। अच्छा, बातों में नहीं जीत पाई ना तो इसलिए तुम तबीयत खराब होने का नाटक कर रही हो ना? महुआ यहाँ आओ। आज ना मैं तुम तीनों को एक बात समझाती हूँ। इस बात को लेसन की तरह हमेशा याद रखना, ओके? तो आज हमारी जिंदगी में ये जो अंधेरा हुआ है, इसे जिंदगी में अचानक आने वाली मुसीबतों की तरह समझो, प्रॉब्लम्स की तरह। ये मुसीबतें है ना, कभी भी आ जाती है अचानक से, बिना बताए। तो हर बार अपना आपा खोकर इन मुसीबतों से लड़ने नहीं चल पड़ना चाहिए, और ना ही तुरंत इनके सामने हार मान लेनी चाहिए, समझी? मुसीबत आती है तो उसका हल भी आता है, प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी आता है। मैं जानती हूँ आस्था कि कृष्णा का यहाँ रहना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, उसे जीतने के लिए तुम्हारा सपोर्ट चाहती हूँ। पापा है ना, पापा एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम इंसान ना हमेशा हमेशा जिंदगी से बस सब कुछ मीठा चाहते हैं, बस मीठा मीठा। लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। असलियत में कई बार जिंदगी मीठे की जगह हमारी तरफ एक नींबू फेंक देती है, खट्टा, एकदम खट्टा। तो फिर ऐसे समय पे क्या करें?
समझी? नहीं। क्या करें ऐसे समय पे? उस नींबू की शिकंजी बनाकर हम पी जाए, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे हम। अशोक के ब्याह के 3 महीने बाद से ही आप पोता पोता रटने लगे थे, याद है आपको? आप क्या कहते थे हमसे कि मालती, जब हमारे पोता होगा तो तुम देखना, उसके लिए ये करेंगे, जब हमारा पोता होगा तो हम उसके लिए वो कर देंगे, वो हमसे खिलौना मांगेगा तो आसमान के तारे तोड़ लाएंगे। और आज जब पोता आपके सामने इस घर में है तो आपने उसे अंधेरे में रखा हुआ है। नहीं है वो हमारा पोता। इस बात को तुम 1 बार कहो, 10 बार कहो, 100 बार कहो या जिंदगी भर कहती रहो, वो हमारा पोता कभी नहीं हो सकता। भगवान से डरिए अशोक के बाबूजी। आज कृष्णा पोता बनकर आपके सामने खड़ा है और आप अपनी जिद पर अड़े हैं। कल को अगर भगवान ने नाराज होकर आपको पोता ही नहीं दिया तो क्या करेंगे आप? बस मालती, बस एक शब्द मत बोलना। कोई और पोता हो या ना हो, लेकिन कृष्णा हमारा पोता कभी नहीं हो सकता है, और ये बात तुम गांठ बांध लो। ठीक है, तुमको दरवाजा नहीं खोलना है ना, मत खोलो। जितनी नौटंकी करनी है कर लो, लेकिन हम जा रहे हैं भाभी और बच्चों के कमरों का तार जोड़ने। सुना, जा रहे हैं हम। हम मां बनने वाले हैं। क्या? अरविंद, ये देखिए ना, ये देखिए। पता है, डॉक्टर ने हमसे कहा था कि अगर कुछ भी लक्षण दिखे ना तो तुरंत टेस्ट करना। देखिए, सब 3 बार किया हमने, तीनों पॉजिटिव आए हैं। अरविंद, हम मां बनने वाले हैं और हम बाप बनने वाले हैं। महुआ, तुमने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है, तुम्हें बता नहीं सकते। हम कैसे समझे, हम तुम्हें क्या फील कर रहे हैं हम? अरविंद, हम भी बहुत खुश हैं। हम भी इस खुशी का इंतजार कब से कर रहे थे, और देखिए हम भी। थैंक यू महुआ। सॉरी। अब तुम बैठो ना। नहीं, सुनो, आज हम आपसे एक बात कहेंगे। आपने हमेशा एक बेटे के रूप में घर वालों की साइड ली है, हमने वो भी बर्दाश्त किया। आपने हमारे साथ पति धर्म नहीं निभाया, बल्कि भाभी के साथ देवर का धर्म निभाया, हमने वो भी बर्दाश्त किया। लेकिन अरविंद, अब आपको हमारे और हमारे बच्चे के लिए ना हम दोनों की साइड रहना पड़ेगा। महुआ, इतनी बड़ी खुशी की बात है, घर के आधे हिस्से में अंधेरा रहेगा, ये सही है क्या? अरविंद, आप सिर्फ अपने इस हिस्से में आने वाले उजाले की फिक्र करिए ना। और अगर आपने अब भाभी के कमरे की तार सही की ना, तो ये याद रखिएगा कि ये बच्चा इस दुनिया में आएगा या नहीं, इसका निर्णय हमारा होगा। बाकी आपकी मर्जी। नहीं महुआ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ठीक है? ठीक है, लेकिन फिर आपको भी हमारी बात माननी पड़ेगी। आप नहीं जाएंगे उनकी बिजली की तार सही करने। बाकी हम आपके लिए इतना कर देंगे, घर वालों के साथ साथ हम भाभी को भी ये खुशखबरी सुना देंगे। वादा करिए। कृष्णा, ये इतने सारे दिए क्यों जला रहे हो? आप आइए, मैं आपको बताता हूँ। धीरे, संभाल के। हाफी ने तो मुझसे कहा था कि जिंदगी जब हम पे मीठे की जगह नींबू फेंके तो उसकी शिकंजी बना लेनी चाहिए। अभी बड़े मालिक ने जब हमारे घर में अमावस की है, तो मैं उसकी दिवाली बना रहा हूँ। हम दिवाली बनाएंगे। कृष्णा, तुम पागल हो क्या? तुम्हारा जब जो मन करेगा तुम वो करोगे। दिवाली तुम्हारे मनाने से नहीं बनेगी, जब जिसका समय होता है तभी होता है। नहीं बड़ी बेबी, ये तो मानने वाली बात है। अब जब मना लो तब दिवाली बन जाएगी, है ना? मानने से कुछ नहीं होता है,
मम्मी मानती है कि तुम पापा के बेटे हो, लेकिन बाकी तो कोई नहीं मानता ना। तुम नाराज क्यों हो रहे हो? सच्ची तो कह रही है वो, कोई नहीं मानता है ना। लेकिन एक दिन आएगा तुम सब मानेंगे। चलो सब दिए जला लो। सब दिए जले हुए देखेगी तो आस्था भी वापस आ जाएगी। हाँ भैया, आप जलाओ, मैं नहीं रखूंगी क्योंकि मुझे पता है ये कहाँ रखना है। बाबूजी, जीजा जी, जिज्जी, भाभी, अम्मा, बाबूजी, जिज्जी, जीजा जी, भाभी। क्या हुआ अरविंद? अम्मा, बाबूजी, एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? अरे मास्टरनी, हैं? ऐसी कौन सी खुशखबरी है भाई जो तुमने सबको यहाँ पे आंगन में बुला लिया? बताओ बताओ, हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी बताओ। अम्मा, बाबूजी, हम माँ बनने वाले हैं। ये सही कह रही है? जी बाबूजी। हमारा पोता बोलते तुम दादी बनने वाली हो। हाँ, हम दादा। वो हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। हे प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने हमारी मुराद पूरी कर दी। इस घर को फिर से खुशियों से रोशन कर दिया। अब हमारे कुल में कभी अंधेरा नहीं होगा। महुआ बेटा, भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए। ये ले। अरे दूधो ना हो पूतो फलो। अरे मास्टरनी, बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, बधाई हो।
मालती जी? तुम अंदर क्या कह रही थी? कि अगर हमने कृष्णा को नहीं अपनाया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, हमें कभी पोता ही नहीं मिलेगा। ये देखो, मिल गई खुशखबरी, मिल गई खुशखबरी। महुआ को बेटा ही होगा और हमें मिलेगा पोता। और आज ये बात हम सबसे कह रहे हैं, महुआ का बेटा होते ही उसे हम इस घर का वारिस बनाएंगे। और अपनी सारी संपत्ति अपने उस पोते के नाम करेंगे। यशोदा को लेकर कितनी खुन्नस भरी हुई है ना आपके अंदर कि आप उसे ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जब जो करना होगा तब कर लीजिएगा अशोक के बाबूजी, लेकिन पहले अभी जो करना है वो कर लें। अम्मा बताइए क्या करना है? बेटा, अपने यहाँ एक परंपरा है कि जब घर की बहू प्रेग्नेंट होती है ना, तो उससे बड़ी उम्र की औरत उसे थाल में 9 दिए सजा कर देती है। आशीर्वाद होता है कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। यशोदा, जाओ और थाल में 9 दिए सजा कर लाओ और लाकर अपनी देवरानी को आशीर्वाद दो। जी अम्मा, इससे बड़ा खुशी का दिन क्या हो सकता है कि मेरी देवरानी मां बनने वाली है। क्यों भैया? बस अभी आती हूँ मां। समझ में नहीं आ रहा ये मास्टरनी माँ कैसे बनी। अरे यही तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है। तुमको याद है उस वैद्य ने क्या कहा था? इसे चाय में, दूध में, पानी में, खाने में, किसी ना किसी चीज में मिला करके देते रहना और कुछ ही दिनों में इस दवा का असर हो जाएगा और वो औरत दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी। ये चक्कर क्या है समझ में नहीं आ रहा है। सारी दवाएं टाइम टू टाइम खिलाई हमने मास्टरनी को। समझ में नहीं आ रहा ये मां बनी तो बनी कैसे। और ऊपर से तुम्हारे बाप वो क्या कह रहे हैं कि महुआ के बेटे को ही खानदान का वारिस बनाएंगे। रस्में मनाई जा रही हैं, जश्न चल रहा है वहां। अभी कुछ देर पहले जब बिजली काटी थी तो अलग अलग परिवार थे। जैसे ही महुआ की मां बनने की खबर आई सब एक हो गए, खुशियां मनाई जा रही हैं घर में। चलो अब चल के नीचे हम लोग देखें, आ रही होंगी तुम्हारी यशोदा रानी थाली में 9 दिए सजा के महुआ को देने के लिए। हे भगवान, हमको तो लग रहा है कि सोनू को इस खानदान का वारिस बनाने का सपना इन्हीं 9 दियों में जल के खाक हो जाएगा। हाँ, अरे वाह मास्टरनी, तुमने तो कमाल कर दिया है। अच्छा, उसने कमाल कर दिया। भाई साले साहब को भी बधाई दो। ये लो महुआ। रुको, चार कदम पीछे जाओ।
ये क्या बोल रहे हैं आप? सुना नहीं तुमने? 4 कदम पीछे जाओ यशोदा। हमारी गर्भवती बहू से तुम 4 कदम पीछे ही रहो।